नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट सीरीज। जितने भी ज्योग्राफी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको जल्दी से जल्दी बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेशन डायग्रामेटिकली रहेगा, उस तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। आज का जो टॉपिक है वो इसी वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, टाइटल द बिग बैंग थ्योरी, एंड आई ट्राई टू कंप्लीट इट इन 10 मिनट्स। 10 मिनट के अंदर अंदर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट की सीरीज को शुरुआत से अंत तक सारी वीडियोस को देखेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अगर आपने बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट गो एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव जो कंटेंट होगा वो मिलता रहेगा वीडियोस के फॉर्म में, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड। जस्ट गो एंड सब्सक्राइब, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बिग बैंग इवेंट के बारे में। बिग बैंग थ्योरी को समझने से पहले बिग बैंग इवेंट समझना पड़ेगा। इवेंट होता है घटना कि बिग बैंग किस चीज में हुई थी। माना जाता है कि बहुत ही छोटा सा एक पार्टिकल था, उसमें बिग बैंग इवेंट हुआ था। अब जल्दी से समझ लेते हैं कि वो जो बिग बैंग का इवेंट हुआ था वो किस में हुआ था। देखो, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कब हुआ था और किस चीज में हुआ था, उसकी जो आइडियल कंडीशंस हैं वो क्या होती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द फर्स्ट लाइन सेज द बिग बैंग इवेंट टुक प्लेस 13.7 बिलियन ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट डेट। तो आज के समय से 13.7 बिलियन वर्ष पहले बिग बैंग इवेंट हुआ था। और किस चीज में हुआ था? एक बहुत ही छोटे से एक पार्टिकल में हुआ था। वो पार्टिकल फॉर्म में ही था। ऐसा बोला जाता है कि उसका जो मास था, द्रव्यमान, वो इन्फानाइट था, वो अनंत द्रव्यमान था उसका। उसमें जो तापमान था उस पॉइंट में वो इन्फानाइट टेम्परेचर था, उसमें अनंत टेम्परेचर था। घनत्व, डेंसिटी, उस जो छोटा सा पार्टिकल था, टाइनी सा पार्टिकल था, उसमें घनत्व भी हमारा इन्फानाइट था। लेकिन जो वॉल्यूम था उसका वो बहुत ही कम था, बहुत ही कम, मतलब अनइमेजिनेबली स्मॉल, अकल्पनीय रूप से छोटा उसका आयतन था। उस पॉइंट में क्या हुआ था? बिग बैंग इवेंट हुआ था। तो अब हम समझते हैं, सबसे पहले वाले डायग्राम पे जाते हैं कि ये जो क्या शो कर रहा है। यहां पर हो रहा है बिग बैंग इवेंट। अब क्या है? यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है। यहाँ पे देयर इज ओनली एक डायरेक्शन में ही आपको ये चीज बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये बढ़ता हुआ पूरा पार्ट है, ठीक है। धीरे धीरे समय होता जा रहा है और कई मिलियन ईयर्स हो गए, फिर बिलियन ईयर्स हो गए। इस तरीके से जो एक्सपैंड कर रहा है यूनिवर्स, वो आपको वन डायरेक्शन में ही दिखाया गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक डायरेक्शन में हुआ था, ये सारी डायरेक्शंस में हुआ था पूरा एक्सपेंशन जो हुआ है। लेकिन इवेंट को प्रॉपर्ली दिखाने के लिए कि कब कब क्या क्या चीजें बन के तैयार हुई थी, वो यहाँ पे मेंशन है। सबसे पहले आपको छोटे छोटे से पार्टिकल्स दिखाई दे रहे होंगे, मतलब एटम का जो बेस पार्ट होता है ना, वो सब बनना स्टार्ट हुआ, एटम्स। उसके बाद कुछ समय बाद फुल एटम बन गए थे। उसके बाद में क्या हुआ? एनर्जी। सबसे पहले एनर्जी से मास में कन्वर्जन हुआ था। उसके बाद में मास में हमने देखा पार्टिकल्स बन गए। पार्टिकल्स के बाद में और भी चीजें बन गई, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सब आपस में पास में आते गए, ग्रेविटेशन फोर्स डेवलप हो गया, ये सारी चीजें बन के तैयार हो गई थी। तो बिग बैंग इवेंट हो गया था। गैलेक्सीज फॉर्म होती हैं, गैलेक्सीज के बाद में जितने प्लैनेट्स हैं वो फॉर्म होते हैं, स्टार्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है। उसके बाद छोटे छोटे से जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, चाहे वो एस्ट्रॉइड्स होंगे या फिर हमारे जो उपग्रह होते हैं जैसे मून्स हो गए, ये सब आपस में डेवलप होते हैं, ठीक है। कुछ बातें जान लेते हैं प्रीलिम से रिलेटेड। वो ये हैं कि बिग बैंग थ्योरी की बात जब भी आएगी तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, इस थ्योरी का नाम हमेशा आएगा, क्या है? यूनिवर्स का एक्सपेंशन थ्योरी, ठीक है। एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना। अब ये दिया किसने था? एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस दिया था एडविन हबल ने 1920s में, ठीक है, 1920s में। एंड द बिग बैंग थ्योरी वाज गिवन बाय जॉर्जस लेमेत्रे। जॉर्जस लेमेत्रे ने दिया था। नाम अलग अलग है, ठीक है ना। 1927 से लेकर 31 के बीच में इनकी थ्योरीज आती गई थी, बिग बैंग थ्योरी से रिलेटेड। और अभी के लिए ऑल द थ्योरीज जितनी भी हमें दी गई हैं उनमें से सबसे प्रेवलेंट यही थ्योरी है। और इसके साक्ष्य भी मिल पा रहे हैं। दैट इज वाई इसको हमने बोला हुआ है कि दिस इज द बेस्ट थ्योरी जो कि एक्सप्लेन करती है यूनिवर्स का फॉर्मेशन, ठीक है, यूनिवर्स का फॉर्मेशन। अब ये जो थ्योरी है हमारी विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना वाली, वो क्या बोलती है भाई? इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक गुब्बारे वाला एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। बलून हाइपोथेसिस ये बोलती है, जैसे गुब्बारे की परिकल्पना परिकल्पना ये बोलती है कि जब हमारा जो गुब्बारा है उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स आपने बना दिए हैं, जैसे यहाँ पर रेड पॉइंट्स बने हुए हैं, और आपने यहाँ पर क्या किया, एक लाइन ऐसे वेव की तरीके से बना दिया। कंसीडर कर लिए इसको, ये प्रकाश की एक तरंग है, ठीक है। अब ये इन्फ्लेटेड इस टाइम पे नहीं है, मतलब ये गुब्बारा जो है फूला हुआ नहीं है। बाद में क्या होता है? सेकंड स्टेज में गुब्बारा फूल जाता है। जैसे ही फूल जाता है तो ये पॉइंट्स जो है इनके बीच की जो दूरी होती है वो बढ़ जा रही है, ठीक है। अगर आप मान के चलें इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, अगर ये विजिबल होगा तो नहीं होगा वैसे, हाँ अब होगा। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो अगर डी है,
तो इस डायग्राम में इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो d डैश हो जाती है, एंड वी कैन सी दैट d डैश विल बी ग्रेटर दैन d। क्लियरली दिख रहा है सबको? ये हो रहा है यूनिवर्स का एक्सपेंशन। बलून हाइपोथेसिस ये बताती है कि ये जो रेड डॉट्स है ना, ये होते क्या है? दीज आर गैलेक्सीज। ये है गैलेक्सी। गैलेक्सी जो हैं उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये चीज बोली गई है बलून हाइपोथेसिस के द्वारा। यहां पर भी देखिए, अगर ये डिस्टेंस हमारी a डिस्टेंस है तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी a डैश, एंड क्लियरली a डैश इज ग्रेटर देन a। ठीक है, तो गैलेक्सीज के बीच की डिस्टेंस जो है बिकॉज ऑफ दिस बिग बैंग इवेंट बढ़ती जा रही है, बिकॉज द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो बलून हाइपोथेसिस होती है वो ये नहीं बता पाती है। इस जगह पे हमें ये भी दिख रहा है कि इसने ये चीज बताई है हमें कि देखो, जो डिस्टेंस है इन गैलेक्सीज के बीच में वो तो बढ़ रही है, लेकिन गैलेक्सीज का आकार स्वयं में नहीं बढ़ रहा है। द गैलेक्सीज देमसेल्व्स आर नॉट एक्सपैंडिंग। इसी वजह से जो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था यहाँ पर, वो एक्सपेरिमेंट ये बोलता है कि हमारे जैसे एक गैलेक्सी होती है, अब एक जैसे मिल्की वे गैलेक्सी, हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसमें बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं। जैसे हमारा एक सोलर सिस्टम है, हमारा एक सूर्य है, कई सारे ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। तो इसी तरीके से एक गैलेक्सी में बहुत सारे सोलर सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, ये चीज समझ लीजिएगा बेस लेवल से। पूरे यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। उन बहुत सारी गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी को उठाया आपने, मिल्की वे गैलेक्सी। उस मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं। ठीक है, उन सोलर सिस्टम्स में से हमारा एक सोलर सिस्टम है छोटा सा, उसमें एक सन है। तो अब हुआ ऐसा, मतलब मान के चलिए कि इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमारे सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है वो आपको पता है ना, ये पूरे कलर्स होते हैं उसमें ना, वॉलेट होता है, इंडिगो होता है, और ग्रीन होता है, ये सब चीजें हमें पता है। ठीक है, हमारे सूर्य से आने वाले प्रकाश में ये सब कलर्स होते हैं। अब हुआ ऐसा कि किसी और डिस्टेंट गैलेक्सी से आने वाले प्रकाश को ऑब्जर्व किया गया। किसने किया? एडविन हबल जो है उन्होंने किया था। किसी और गैलेक्सी, ऐसा नहीं है कि हमारी ही गैलेक्सी के किसी भी सोलर सिस्टम से आने वाले प्रकाश को उन्होंने ऑब्जर्व किया, नहीं, ऐसा नहीं। किसी डिस्टेंट गैलेक्सी से, किसी दूर वाली गैलेक्सी से, जैसे कि यहां पे दिखाया हुआ है इस जगह पे हमारी अर्थ मान लीजिए कि ये वाली है। अब इस अर्थ के अंदर बहुत सारे क्या हो सकते हैं, इस गैलेक्सी के अंदर हमारी अर्थ यहां पर है। ठीक है, हमारा सोलर सिस्टम इस जगह पे है। अब यहाँ पर बहुत सारे सोलर सिस्टम हो जाएंगे, एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, ऐसे तरह हर जगह से हो जाएंगे। लेकिन इनमें इन सोलर सिस्टम से आने वाले प्रकाश को ऑब्जर्व नहीं किया गया। ठीक है, उनको तो किया जा रहा है लेकिन कुछ ऐसा अलग से दिखाई नहीं दे रहा उसमें। लेकिन व्हेन एडविन हबल ऑब्जर्व द लाइट व्हिच वाज कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट गैलेक्सी, किसी दूर वाली गैलेक्सी से आ रही थी, तब उन्हें पता चला कि देयर इज समथिंग हैपनिंग, कुछ तो ऐसा हो रहा है जिस वजह से ये जो लाइट वहां से आ रही है उसमें उन्होंने देखा कि देयर इज सम शिफ्ट। उन्होंने देखा, एक शिफ्ट देखा। किस तरीके से? स्पेक्ट्रम उन्होंने देखा, और इस स्पेक्ट्रम में उन्होंने हमारे सन से आने वाली लाइट का स्पेक्ट्रम ऐसा दिखाई दे रहा है। किसी डिस्टेंट गैलेक्सी से आने वाले लाइट का स्पेक्ट्रम क्या हो जाएगा? इट इज शिफ्टेड टूवर्ड्स राइट, और वी कैन सी इट इज शिफ्टेड टूवर्ड्स रेड साइड। इट इज शिफ्टेड टूवर्ड्स रेड साइड, राइट? बैंड है ना, ये बैंड्स, जो बैंड होते हैं, अगेन ये है हमारे सन से आने वाला स्पेक्ट्रम। अब किसी डिस्टेंट गैलेक्सी से आने वाला जो स्पेक्ट्रम है, डबल लाइंस आर दीज, तो ये कहां पे हो रही हैं? ये एक्सपैंड, ये रेड शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, लाल विचलन बोलते हैं इसको। ये ऑब्जर्व किया गया, इस ऑब्जर्वेशन को यूज किया गया बिग बैंग थ्योरी में, और जॉर्ज लेमेत्र ने 1927 में दी थी ये बिग बैंग थ्योरी। अब देखिए, रेड जैसे ही बात आती है, लाल कलर की वेवलेंथ जो होती है वो ज्यादा होती है। इसको चीज को दिमाग में बैठा लीजिएगा। द लैम्डा विच इज द वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य बोलते हैं इसको, ये लाल रंग की ज्यादा होती है। कई बार पूछा जाता है ये चीज। ठीक है, कई बार पूछा जाता है ये चीज। तरंगदैर्घ्य जो होती है किसकी ज्यादा होती है, ब्लड रेड कलर की या फिर ब्लू कलर की? तो वो
रेड कलर की ज्यादा होती है, यह देख लीजिएगा। लैम्डा होता क्या है कि नहीं, दो पीक्स के बीच की डिस्टेंस होती है। यहाँ पर दो पीक्स कौन से हैं, एक ये पीक हो गया, एक ये पीक हो गया, इसके बीच की डिस्टेंस ये वाली होगी। हेयर लैम्डा इज लेस, लैम्डा 1 हो गया, ये जो है दैट इज लैम्डा 2, एंड लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन लैम्डा 1। यहाँ पर दिख रहा है आपको क्लियरली, लैम्डा 2 दिस लेंथ इज ग्रेटर देन लैम्डा 1, वेवलेंथ ज्यादा होती है। रेड शिफ्ट देखने में मिल रही है हमें, जो कि डिस्टेंट गैलेक्सी से आने वाला प्रकाश था। ठीक है, इस चीज को ही ऑब्जर्व किया गया और इसके बाद उन्होंने कुछ थ्योरीज दिया था। उन थ्योरीज को यहाँ पे जरा देख लीजिएगा, कॉस्मोलॉजिकल रेडशिफ्ट लिखा हुआ है। ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ठीक है, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, और वह विस्तार अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा करने वाले प्रकाश को भी फैलाता है। जो मैंने अभी आपको बताया, रेड कलर से एक जो वही डिस्टेंट गैलेक्सी से आने वाला प्रकाश है, उसमें रेड शिफ्ट देखने में मिली है। व्हेन दैट लाइट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अर्थ, हमारी पृथ्वी पर बैठे बैठे एडविन हबल ने हमारे सन से आने वाले जो प्रकाश है उसको ऑब्जर्व किया था, उसमें कोई शिफ्ट नहीं थी। अब उन्होंने ऑब्जर्व किया किसी डिस्टेंट गैलेक्सी से आने वाले प्रकाश को, उसमें क्या मिला उन्हें, डिस्टर्बेंस मिल गया, मतलब उन्हें रेड शिफ्ट मिला। द लाइट विच वॉज कमिंग वो एक्सपैंडेड थी। तो इसी वजह से ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते क्या है, कॉस्मोलॉजिकल रेडशिफ्ट, ब्रह्मांड संबंधी लाल विचलन बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस बनाती है इस बिग बैंग थ्योरी का। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी का बेस, द ग्रेटर द रेडशिफ्ट द ग्रेटर द डिस्टेंस द लाइट हैज ट्रेवल्ड। ठीक है, अगर ब्रह्मांड का विस्तार ना होके कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता, तो ये रेड कलर की तरफ शिफ्ट ना होके वो ब्लू कलर की तरफ शिफ्ट हो जाता। ठीक है, अगर ऐसा ना हो रहा होता तो। लेकिन वी नो दैट द जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रहा है, एंड दैट इज द रेड कलर की शिफ्ट, वो ये बताता है कि रेड कलर की शिफ्ट हो रही है। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से हुआ था, बिग बैंग हुआ था। बिग बैंग इवेंट होने के शुरुआत के 3 मिनट के अंदर अंदर एटम बनना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, एटम मतलब परमाणु बनना स्टार्ट हो गया था। परमाणु बनना स्टार्ट हुआ, परमाणु के कुछ पार्टिकल्स हैं वो बनना स्टार्ट हो गए थे, बाद में फुल एक परमाणु बन गया, उसके बाद में अणु बन गए। अणु का मतलब होता है जो हमारे एटम्स हो जाते हैं। ठीक है, एटम से मिलकर हमारे क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो ये सारी चीजें बन के तैयार हुई। उसके बाद में बहुत सारे जैसे गैलेक्सीज हैं उनका फॉर्मेशन हो गया। बीच बीच में हमने ये भी देखा हुआ है कि जब इस प्रोसेस हो रहा था, तो इस प्रोसेस के दौरान में शुरुआत में डस्ट पार्टिकल्स डेवलप हो रहे थे। डस्ट पार्टिकल्स, बाद में ग्रेविटेशन हो रहा था उनमें, ग्रेविटेशन की वजह से कभी कभी ऐसा था कि किसी जगह पे क्लम्स बन गए थे। ठीक है, जो गैस पार्टिकल्स हैं, जो धूल के कण होते हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो सब क्या बन रहे हैं, वहाँ पे क्लम्स बनते जा रहे हैं। जहाँ पे क्लम्स बन गए हैं वहाँ पर बड़ी एक सेलेस्टियल बॉडी का बनना स्टार्ट हो गया। तो ये पूरा प्रोसेस है जो कि एक हमारे यूनिवर्स को बनने में मदद कर रहा है। और ये कौन बताता है, ये बताता है बिग बैंग थ्योरी, कि हमारा यूनिवर्स ऐसे बना हुआ है। तो एक्सपेंशन ऐसे ही दिखाया जा रहा है। फर्स्ट एटम्स बन गए थे 3 लाख सालों में के अंदर, उसके बाद में गैलेक्सीज बनना स्टार्ट हो गई थी। गैलेक्सी का मतलब होता है जैसे वही जिसमें कि बहुत सारे सोलर सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारी गैलेक्सीज बन गई थी, उसी में हमारी गैलेक्सी भी बनी हुई थी। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे। ठीक है, दुग्ध मेखला। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स तो चल ही रहा है साथ साथ। फिर 9 बिलियन ईयर्स पे, बिग बैंग इवेंट के 9 बिलियन ईयर्स बाद हमारा सोलर सिस्टम बन के तैयार हो गया। तो मतलब है कि हमारे जो बिग बैंग इवेंट हुआ था उससे 9 बिलियन वर्ष बाद पृथ्वी बन के तैयार हो गई थी। राइट, पृथ्वी बन के तैयार हो गई थी। अब इसके बाद क्या हुआ, 10 बिलियन वर्ष बाद, हमारे बिग बैंग इवेंट के 10 बिलियन ईयर वर्ष बाद लाइफ ऑन द अर्थ बिगिंस, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है, हमारा जो लाइफ है वो अर्थ पे वो कैसे डेवलप हुई थी, हमारा जो यूनिवर्स है वो कैसे बन रहा था, वो सारी चीजें डेवलप हो रही है। प्रेजेंट डे यू आर हियर, हम लोग यहाँ पर है इस टाइम पे, प्रेजेंट डे दैट इज द 13.7 बिलियन ईयर्स हो गए हैं यहाँ पर। 13.7 ये हो जाएगा, 13.7 बिलियन ईयर्स पे हमारी पृथ्वी इस समय पे है हमारी। और अगर अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एज ऑफ द अर्थ, तो आप बता सकते हैं द एज ऑफ द अर्थ इज 13.7 में से 9 को अगर आप माइनस कर देते हो तो दिस इज द एज ऑफ द अर्थ। ये जो समय है ये हो जाएगा एज, कितना हो जाएगा, 13.7 में से अगर 9 माइनस कर देते हो तो कितना हो जाएगा, 4.7 या 4.6 के आसपास बन जाता है। तो दिस इज द एज ऑफ द अर्थ। कितना है एज ऑफ द अर्थ, कितना है, पृथ्वी की उम्र कितनी है, 4.6 बिलियन ईयर्स, 4.6 बिलियन ईयर्स इज द एज ऑफ द अर्थ। ठीक है, उसके बाद आगे चीजें होती रहती है। हमारा जो सन है जो अभी भी चल रहा है वो
एक समय ऐसा आएगा कि हमारा सन के अंदर जो भी रिएक्शंस हो रही हैं, विच रिएक्शंस, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस जो हो रही है, नाभिकीय संलयन प्रक्रियाएं हो रही हैं, वो समाप्त हो जाएंगी। बिकॉज पूरा हाइड्रोजन उसका फ्यूल खत्म हो जाएगा। जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी का फ्यूल होता है, खत्म हो गया, गाड़ी रुक जाती है। वैसे ही सन है, सन का फ्यूल क्या है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस आपस में क्या कर रही है, संलयन कर रही है, उसमें उसका फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन होने से हीलियम बनता है, एंड दैट हाइड्रोजन इज, मतलब जितना जितना भी हाइड्रोजन है वो कोलैप्स हो जाता है। कोलैप्स होने के बाद में एनर्जी रिलीज होती है, तो उससे ही हमें एनर्जी अभी मिल रही है। लेकिन एक समय बाद क्या हो जाएगा, द सन विल बी कॉल्ड एज अ रेड जाइंट बन जाएगा। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये जो थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी, वो यही बताती है कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन कैसे हुआ है, और बिग बैंग जो है उसने किस तरीके से हेल्प करी है हमें समझने में। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये बेस बनाती हैं कि ये जो कंडीशंस है, आइडियल कंडीशंस है फॉर द बिग बैंग थ्योरी, वो ये है। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं एक क्वेश्चन पे, आते हैं, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से किसे वैज्ञानिकों द्वारा ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य या प्रमाण के रूप में उद्धृत किया गया है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर साइटेड बाय द साइंटिस्ट एज एविडेंस और एविडेंसेस फॉर द कंटिन्यूड एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स? 1 2 3 4, व्हाट इज द आंसर? माइक्रोवेव का पता लगाना, रेडशिफ्ट का अवलोकन, क्षुद्र ग्रहों की गति, सुपरनोवा का विस्फोट। इसमें से आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन। यू कैन पॉज द वीडियो, आप इस वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, आराम से इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप जा सकते हैं लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक चैनल पर। नहीं मिलता है सर्च करने पर, यू कैन मेल मी, मुझे मेल कर दो कि भाई मुझे पीडीएफ नहीं मिल रहा, मुझे भेज दो, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा जिन्होंने भी अगर वो लेना चाहते हैं हमारा फाउंडेशन बैच का कोर्स, तो वो ले सकते हैं। अगर आप स्टेट के पीसेस की तैयारी करना चाहते हो और लग रहा है कि मुझे बेस लेवल से तैयारी करनी है, तो प्लीज़ यू कैन ज्वाइन दिस, क्योंकि ये जो है हमारा वीडियो, वो ये जो है हमारा सेल जो है चल रही है, वो 3 नवंबर तक चल रही है। और आज जो है अभी समय आपके पास बचा हुआ है, बैच स्टार्ट हो रहा है 4 नवंबर से। यू कैन गो एंड परचेज दिस कोर्स। AKS लाइव कोड का अगर आप यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, 9999 में आपको एक कोर्स मिल जाएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है BPSC स्टडी IQ चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वीडियोस की लाइन लगने वाली है आपके एग्जाम से पहले, BPSC का एग्जाम जो है 13 दिसंबर को, उससे पहले तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय।